चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लों। बजटरी कंट्रोल टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे। फ्लेक्सिबल बजट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ ट्राई कर लिया था, 16 आपने कहा था हम करेंगे, इवन 16 से लेकर 21 तक सभी आपने कहा था हम लोग ही ट्राई करते रहेंगे, बट प्रॉब्लम एक को भी नहीं आई। ऐसा कैसे यार बेटा, इतना इंटेलिजेंट बेस तो मेरा आज तक कभी आया ही नहीं इतने सालों में। तो पॉसिबल नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आई। दो ही रीज़न हो सकते हैं, आपने या तो ट्राई नहीं किया, या फिर समय नहीं मिला, या फिर मेरे से कोई नाराज़गी है, मेरे से पूछना नहीं चाह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम बोलो बेटा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, हालांकि आप नहीं पूछ रहे हैं, उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 अगर आपसे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, A factory engaged in manufacturing plastic buckets is working at 40% capacity and produces 10,000 buckets per month। बेटा एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक की बकेट हम लोग बनाते हैं और 40% कैपेसिटी पर अगर काम कर रही है तो 10,000 बकेट एक महीने में बना रही है। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर 1 बकेट इज एज अंडर। कॉस्ट का ब्रेकअप अभी प्रेजेंट केस में जब 10,000 बकेट बना रहे तब की कॉस्ट दे रखी है। मटेरियल 10 रुपये, लेबर 3 रुपये और ओवरहेड दे रखे हैं 5 रुपये, जिसमें से 60% फिक्स्ड है। बेटा 10,000 बकेट पे 5 रुपये के हिसाब से बताओ टोटल ओवरहेड कितना हुआ? 50,000। 50,000 का 60% कितना? 30,000 तो क्या फिक्स? 20,000 हो जाएगा वेरिएबल। द सेलिंग प्राइस इज ₹20 पर बकेट इफ इट इज डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। At 90% capacity, the selling price falls by 5%, accompanied by a similar fall in price of material। बेटा ये मटेरियल की प्राइस में केवल 90% पे कमी होगी, 50% पे मटेरियल की प्राइस में चेंज नहीं करने के लिए कहा था उसने, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटी अभी कितने परसेंट पर? 40 पर। आपको बजट बनाना है 50% और 90% के लिए। आउटपुट बोलिए, 40% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट बना रहे हैं? 10,000 यूनिट्स। 50% पे कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 40 इंटू 50 कितना होगा? 12,500 यूनिट्स। और 90% पर 22,500 यूनिट्स। कैसा आया? तो 10,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 50 कर लीजिए और 10,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 90 कर लीजिए, ये यूनिट्स आ जाएगी। बताइए बेटा, सेल प्राइस प्रेजेंट केस में सेल प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट। 50% कैपेसिटी पर सेल प्राइस 3% कम हो जाएगी बेटा। 3% का मतलब 60 पैसे कम कर लीजिए, कितना हो गया? 19.40। और 90% पर 5% कम हो जाएगी, यानी ये 19 रुपीज़ रह जाएगी। बताइए बेटा टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप सेल्स, ओके। और रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। एट द रेट 10 रुपीज़, यहाँ 10 रुपये है तो 10,000 इंटू 10 1 लाख। यहाँ पर भी एट द रेट 10 रुपीज़, 12,500 इंटू 10 1,25,000। बट यहाँ पर ये सेल प्राइस 5% कम हो जाएगी तो ये 9.5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 22,000 इंटू 9.5। वेजेस एट द रेट 3 रुपीज़। ओवरहेड्स बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड है 30,000, वेरिएबल है 20,000। फाइंड आउट करिए टोटल कॉस्ट और सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करके फाइंड आउट करिए प्रॉफिट। कर पाएंगे? बस मेन प्रॉब्लम है कि बच्चा यहां पर भी 3% कम करता है, यहाँ 5%, यहाँ 3% कम नहीं होगा। केवल उसने 90% के लिए बोला है कि मटेरियल की प्राइस 90% पर ही कम होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? बोलिए। वैसे भी आप बोलते नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है।
द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ ईयरली पीरियड। पूरे साल भर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा फिक्स रहते हैं। वेजेस और सैलरी 9.5 लाख, रेंट 6.6, डेप्रिसिएशन 7.4 और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की 6.5। वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, ये प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं, ये 50% कैपेसिटी पर है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस भी 50% कैपेसिटी पर दे रखा है। मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी और सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। राइट, अब क्या लिखा है? अज्यूम दैट द फिक्स एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कहने की जरूरत नहीं, हम ही जानते हैं, ये तो इसमें कुछ नहीं है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 45% एंड 65% कैपेसिटी। बेटा 45% से लेकर 65% के बीच में सेमी वेरिएबल एक्सपेंस सेम रहेंगे, इसमें चेंज नहीं आएगा। इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65% एंड 80%। 65 से लेकर 80% के बीच में काम करेंगे तो ये खर्चे 10% बढ़ जाएंगे, सारे के सारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 10% बढ़ जाएंगे। एंड 20% बिटवीन 80 to 100%। 80 से लेकर 100% के बीच में काम करोगे तो ये खर्चे 20% बढ़ेंगे। सेल्स एट वेरियस लेवल्स आर 50, 60, 75, 90 और 100% कैपेसिटी पर सेल दे रखी है। आपको फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, कैपेसिटी 50, 60, 75, 90 और 100। इन सभी कैपेसिटी पर सेल्स दे रखी है। 100, 120, 150, 180 एंड 200। सेल तो है, ओके। फिक्स्ड एक्सपेंस, बड़ा फिक्स एक्सपेंस में वेजेज एंड सैलरी 9.5, रेंट 6.6, डेप्रिसिएशन 7.4 एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 6.5। ये सभी खर्चे फिक्स्ड हैं और हर कैपेसिटी लेवल पर खर्चा फिक्स रहेगा। 9.5, 9.5, 9.5 एंड 9.5, 6.6, 6.6, 6.6 और 6.6, 7.4 एज इट इज़ हर जगह पर 7.4 एंड 6.5 भी सेम रहेगा। तो फिक्स एक्सपेंस तो फिक्स है, सोचने की जरूरत नहीं है। बट आप वेरिएबल एक्सपेंस, मटेरियल 21.7, लेबर 20.4 और अदर एक्सपेंस 7.9। बड़ा ये एक्सपेंस वेरिएबल नेचर के हैं और वेरिएबल एक्सपेंस हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होते हैं, ये आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं। तो बताइए 21.7 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 60, यह आता 26.04। डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 75, यह आ जाएगा 26.04 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 75, यह आ गया 32.55। डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 90, यह 39.06।
डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये है 43.40। एज इट इज़ लेबर और इनको भी चेंज कर लेते हैं। 20.4 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 60, 24.48 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 75, 30.60 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 90, 36.72 और डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, 40.80। ये बेटा 7.9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 60, 9.48 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 11.85, 14.22, 15.80। बेटा यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को लेकर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लेकर। चलिए सेमी वेरिएबल को भी लिख लेते हैं। मेंटेनेंस 3.5, इनडायरेक्ट लेबर 7.9, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 3.8 और सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2.8। ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। और क्या करना है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये शायद 98 आनी चाहिए और ये 2 लेग आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में चेंजेस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 45% से लेकर 65% तक सेम रहने वाले हैं। 45 से 65 तक, तो 50 और 60 तक ये खर्चा सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी 3.5, 7.9, 3.8 और 2.8। अब ये बोलता है कि 65 से लेकर 80% के बीच में ये 10% बढ़ेंगे। तो सभी एक्सपेंस को 10% बढ़ाना है। कहाँ तक, 80% तक। तो 3.5 3.85, ये क्या हो गया 3.85, 7.9 ये हो जाएगा 8.69, 3.8 ये 4.18 और 2.8 3.08। और ये बोलता है कि 80% से 100% के बीच में ये खर्चे 20% बढ़ेंगे। तो 3.5 इंटू 20% बढ़ा दीजिए 4.2, यहाँ पर भी 4.2, 7.9 ये 9.48, 9.48, 3.8 4.56 and 2.8 3.36। बेटा टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करिए और सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करिए। मेरे हिसाब से अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए क्या कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 20 में बड़ा आसान सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कर पाएंगे इसे तो? क्वेश्चन नंबर 21।
A manufacturing company has the production capacity of 20,000 units. बेटा ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 20,000 यूनिट तक बना सकती है. The expense for production of 10,000 units for a period are furnished below. अभी प्रेजेंट केस में ये कंपनी 10,000 यूनिट्स बना रही है. कितनी परसेंट कैपेसिटी? 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है. मटेरियल की कॉस्ट दे रही है 40 रुपीज़, वेजेस 20 रुपीज़ पर यूनिट है. कितनी यूनिट्स के लिए? 10,000 यूनिट के लिए. टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए. इसमें से 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है. तो फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, वेरिएबल प्रोपोर्शनली चेंज होगा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40% फिक्स्ड है, 5-10 रुपये पर यूनिट दे रखा है. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टोटल फिक्स्ड है. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 60% फिक्स्ड है. प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट टू शो 70, 90 और 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी. It is expected that the present unit selling price will remain constant up to 60% activity, beyond which 5% reduction in sale is contemplated up to 90% activity, and above 90% a 2.5% reduction in original price is contemplated for every 5% increase in volume. Also give your opinion as to selection of the most profitable level of activity. तो बेटा आपको अभी 50% कैपेसिटी पर तो दे रखा है. कैपेसिटी कितनी है? ये 50%. कहाँ पे बनानी है? 70%, 90%. बेटा 95 पूछा नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. और 100%. ठीक है. आउटपुट बताइए. 50% कैपेसिटी पे कितना है? 10,000 यूनिट. 70% पे कितना हो जाएगा? 14,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स, 19,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स. मैं इसे इरेज कर दूंगा वापस से, केवल एक आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है ये. बताइए बेटा सेल प्राइस. अभी 50% कैपेसिटी पर सेल प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़. और हम ये तो अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे सेल बढ़ानी पड़ेगी तो सेल प्राइस को हमें कम करना पड़ेगा. अगर सेल को बढ़ाना है तो सेलिंग प्राइस कम करोगे तो सेल जल्दी से बढ़ जाएगी. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 60% कैपेसिटी तक सेल प्राइस सेम रखनी है. तो 50 to 60 तक सेम है. अब आगे क्या बोलता है? इसके बाद 90% कैपेसिटी तक सेल प्राइस को 5% रिड्यूस करना है. 100 की जगह क्या हो गया? 95. और यहाँ तक भी 95 है. ये तो हो गई सेल प्राइस. अब इसके बाद जो लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 90% से ऊपर अगर आपको सेल्स यूनिट बढ़ानी है तो हर 5% बढ़ाने के लिए, यूनिट्स को बढ़ाने के लिए सेल प्राइस को 2.5%, 2.5% कम करना होगा. 2.5% किसका लेना है? जो ओरिजिनल सेल प्राइस थी 100 रुपये थी उसका 2.5% कम करना है. मगर कम किस में से होगा? ये जो 95 की सेल प्राइस इसमें से कम होगा. तो बेटा अगर 5% हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो 95 माइनस 2.5 यानी कि कितना होगा? ये 92.5. और अब 5% और बढ़ाना है तो 92.5 में से फिर लेस करेंगे 2.5. कितनी हो गई सेल प्राइस? 90 रुपीज़ हो जाएगी. बस यही पॉइंट अपने को समझना है. इस क्वेश्चन में कहा ना कि जो ओरिजिनल प्राइस थी उसका 2.5% लेस करना है, मगर कम किस में से करना है? ये इस 95 में से और 92.5 में से इसको लेस करना है. ओके. अब मैं इस बीच वाले को हटा देता हूं क्योंकि 95% पर अपने को पूछा नहीं है. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया. तो सेल प्राइस यहाँ क्या लिखे अपन? 90 रुपीज़ लिख सकते हैं. यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ भी नहीं है. अब कैलकुलेट करिए सेल्स कितनी होगी. जो फिक्स एक्सपेंस है वो फिक्स रहेंगे, वेरिएबल एक्सपेंस प्रोपोर्शनली चेंज होंगे. तो और कुछ नहीं करना है. रॉ मटेरियल एट द रेट 40 रुपीज़, वेजेस. बेटा वेजेस टोटल दे रखी है 2 लाख रुपए. 2 पार्ट में डिवाइड करिए, फिक्स्ड और वेरिएबल. 1 लाख फिक्स्ड है, 1 लाख वेरिएबल है. ये 4 लाख रुपए. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2 पार्ट में डिवाइड करिए, फिक्स्ड और वेरिएबल. बेटा 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट के लिए 1 लाख, जिसमें से 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टोटल फिक्स दे रखे हैं 50,000 रुपये.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फिक्स्ड और वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करिए। 50 में से 30,000 फिक्स्ड है, 20,000 वेरिएबल है। कैलकुलेट करिए टोटल कॉस्ट, सेल्स में से लेस करके कैलकुलेट करिए प्रॉफिट। अब आगे क्या करना है बेटा, पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके सेल्स लिखिए। जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो प्रोपोर्शनली चेंज हो जाएगा और फिक्स एक्सपेंस हमेशा फिक्स रहेंगे। टोटल कॉस्ट निकालिए, प्रॉफिट निकालिए। मेरे हिसाब से अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को ही ट्राई करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। जो एक्सपेंस फिक्स है वो फिक्स रहेंगे, वेरिएबल है वो प्रोपोर्शनली चेंज होंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 22, ठीक है। तो चलिए बेटा, फ्लेक्सिबल बजट मेरी तरफ से कंप्लीट है। कल की क्लास में बातचीत करेंगे हम लोग कैश बजट के बारे में, ओके। मेक इट कंप्लीट, पहले इसे कंप्लीट करिए तब तक।